इस वीडियो में हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम में हर साल पूछा गया है। क्या क्वेश्चन क्या है? ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आप देखेंगे कि एग्जाम में यह लगभग हर साल पूछा गया। 10, 14, 15, 16, 17, 18 यह हर साल एग्जाम में पूछा गया है। तो आज इस वीडियो में हम आपको इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और इसका पूरा नोट्स आपको भी देने वाला हूं कि आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। और चलिए बताते हैं कि आप कैसे इसका स्ट्रक्चर नोट्स कैसे बनाएंगे और एग्ज़ाम में आप कैसे लिखेंगे ताकि अच्छे नंबर मिले। तो उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यह कितना बार एग्ज़ाम में आया है। देखिए, हमारे पास एक बीएससी का यह अंसाल्ब है। यह 2014 का पेपर देखिए, 2014 का अंसाल्ब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन 2014 में पूछा है। उसके बाद फिर आइए देखिए, फिर यहाँ पर देखिए पूछा गया है नीचे 2015 वाले अंसाल्ब में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन 8वां क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यह 2015 का अंसाल्ब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके बाद फिर आइए देखिए 14-15 में पूछा गया है। फिर देखिए 16 में देखिए यहाँ पर पूछा गया है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन 5 नंबर में। हर साल पूछा गया है 5 नंबर में। यह 16 में था, 14, 15, 16 हो गया। देखिए यह 17 का देखिए यह पेपर है अंसाल्ब। इसमें देखिए कहाँ पूछा गया है। इसमें देखिए यहाँ सेक्शन सी में 7.5 नंबर में पूछा गया है ड्रा एंड डिस्क्राइब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यानी यह देखिए लगातार 4 साल पूछा गया है। इसके बाद हमारे पास 17 के बाद इसमें पेपर नहीं है। यह 18 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर 18 लिखा है। यानी यह 2014 से 18 तक लगातार आया है। इस साल 19 में नहीं आया, तो 20 में आने की पूरी 100% गारंटी है। चलिए आप कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे आपको हम उसका डिटेल बताने वाले हैं, एक एक स्टेप बताएंगे। तो पहले आप आंसर लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। द 6 कार्बन एटम्स इन बेंजीन रिंग इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन एज शो इन फिगर। देखिए आपका जो बेंजीन होता है, बेंजीन में यह 6 कार्बन होते हैं। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। यही है आपका बेंजीन। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन एटम्स इन बेंजीन रिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, यहाँ वाला sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। यानी सभी कार्बन क्या है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। द 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स ओवरलैपिंग ऑफ द 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इच टू फार्म सिग्मा बॉन्ड। मतलब एक कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। देखिए आप कैसे ड्रा करेंगे। देखिए यह वाला कार्बन है, इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। फिर यहाँ वाला कार्बन है, इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। और फिर यह वाला कार्बन है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए। आप चाहे तो और दूर दूर लिख सकते हैं। फिर जो यह वाला कार्बन है, इसको यहाँ पर लिखिए और उसके बाद वाला कार्बन को यहाँ पर लिखिए, और जो कार्बन यहाँ पर है उसको यहाँ पर लिखिए। हमने बताया कि सभी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। आपको पता होगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। जब एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड हो तब वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो कैसे स्ट्रक्चर बनता है, यह आपको बताया गया होगा कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल बनता है। इस तरह से बनता है। नहीं समझे? फिर समझा रहा हूँ मैं आपको। देखिए जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया गया होगा तो वहाँ बताया गया होगा कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, मतलब एक यह s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल इस तरह से होते हैं। इस तरह से होते हैं। जब यह कंबाइंड होते हैं तो क्या ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर मिलता है। ट्राइगोनल
ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर मिलता है। इस प्रकार से देखिए, एक यस और दो पी, एक यस दो पी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, पी ऑर्बिटल हैं और कंबाइंड हुए तो एक क्या मिला, सभी क्या sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, वो भी सेम एनर्जी के, केवल यह एक कार्बन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है तो 6 का स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका बनाइए आप, इसी तरह सबका आप बना डालेंगे। आप इसी तरह सभी कार्बन में बना देंगे, इसी तरह सब में। देखिए 1 2 3 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे और एक दूसरे के हाइब्रिड ऑर्बिटल से लोग ओवरलैप करेंगे, मतलब बांड बनाएंगे। देखिए ईच टू ईच, मतलब आप आपस में एक दूसरे के हाइब्रिड ऑर्बिटल से, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ईच टू फार्म सिग्मा बांड। ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके यहाँ पर सिग्मा बांड बनाते हैं। इसी तरह आप इसमें भी दिखाइए, यहाँ से यह ओवरलैपिंग होगी। आप कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि आपका पूरा स्ट्रक्चर इसमें बन जाए। और यहाँ पर सिग्मा बांड देखिए 3 इसमें ट्राइगोनल प्लेनर, 1 2 3 ट्राइगोनल इसमें, 1 2 3 ट्राइगोनल इसमें। इसी तरह आप सभी का कार्बन का ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनता है इसका स्ट्रक्चर। और सभी कार्बन क्या है, एक कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, यह भी sp2, यह भी sp माने यह वाला हमने आपको बताया कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यह भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यह भी sp2 हाइब्रिड है। इस तरह सबका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। आप लिखेंगे कि sp2 यह ओवरलैप करके सिग्मा बांड, यहाँ पर इसका sp, इसका sp2, इसका sp2, इसका sp2। और देखिए इसी तरह आप सब जगह sp2 लिख के दिखाएंगे। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है इस कार्बन के पास, तो उस हाइड्रोजन को आप यहाँ पर दिखा दीजिए, इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा और हाइड्रोजन बांड बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ बांड बनाएगा, हाइड्रोजन बांड नहीं। और यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाइए, क्योंकि यहाँ हर कार्बन के पास, सबके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी यहाँ ओवरलैप कर सिग्मा बांड बनाएगा। यहाँ पर आप दिखाइए, यहाँ हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यह वाला तो कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो sp2 और हाइड्रोजन में केवल s ऑर्बिटल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1s, इसमें s ऑर्बिटल है, तो केवल s ऑर्बिटल है। तो आप यहाँ sp2 हाइड्रोजन में केवल s होता है। इसी तरह आप सब जगह लिखेंगे हाइड्रोजन का s और इसका sp2 करके यह सिग्मा बांड बनाता है। और इसका हम आपको ओवरऑल कैसे लिखते हैं, OR देखिए यह कार्बन है, यह कार्बन आप यहाँ पर लिखिए, यह कार्बन है, इस कार्बन को आप यहाँ पर, इस कार्बन को यहाँ पर, सेम उसी तरह बस मिला दीजिए, क्या बन गया ना। और सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है, तो हाइड्रोजन बांड इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बांड यहाँ पर सिग्मा बांड हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर और यहाँ पर दिखा दीजिए। यह तो अभी क्या बना, केवल जो यहाँ पर कार्बन के बीच सिग्मा बांड है, यह हमने दिखाया आपको। अब यह पाई बांड कैसे बनता है, इसमें 3 पाई बांड है, यह कैसे बनता है, अब हम आपको यह दिखाएंगे। आप फिगर का नाम लिख सकते हैं कि फिगर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बांड इन बेंजीन। बेंजीन में सिग्मा बांड कैसे बनता है आप जान गए होंगे। अब पाई बांड कैसे बनता है वह देखिए। देखिए यह आपका जो स्ट्रक्चर है, इसको यह देखिए खड़े खड़े में है, इसको हम यदि लेफ़्ट टू राइट लिख दें कोई दिक्कत आपको। देखिए इस तरह से, यह कार्बन, यह कार्बन,
यह इस तरह ऊपर नीचे है, हमने इसको लेफ़्ट टू राइट लिख दिया। ऐसे ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा दूर इस कार्बन को आप यहाँ पर बनाइएगा और फिर इस कार्बन के स्टेट में यहाँ पर दूसरा कार्बन और ये दूसरा कार्बन और इस कार्बन के यहाँ इसका लिख लीजिए और मिला दीजिए। देखिए सभी कार्बन के पास, इसी को हमने केवल लेफ़्ट टू राइट लिख दिया और सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो आप हाइड्रोजन को यहाँ पर लिख लीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको दिखाया कि कितना बार ये पूछा गया है। सभी जगह आप हाइड्रोजन लिख लीजिए। देखिए इस कार्बन के पास एक pz ऑर्बिटल है जो खाली है। आपको हम दिखाते हैं pz ऑर्बिटल कौन है, खाली है जो। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, कार्बन का 6, 1s2 2s2 2p2 6 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर यस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में कितने हैं, पी में कितने 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको पी एक्स, इसको पी वाई, इसको पी जेड आपने पढ़ा होगा। और कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है, कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें आ जाता है। तब इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन रहता है और इसमें तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो एक यस और दो पी का sp2 हाइब्रिडेशन बनाते हैं और एक बचा रहता है जो यह पाई बांड बनाता है। चलिए देखिए उसी तरह एक पाई ऑर्बिटल जो बचा हुआ है, क्योंकि दो तो हाइब्रिडेशन में सिग्मा बांड बना लिए और एक बचा हुआ पी जेड वाला यहाँ पर आप लिखेंगे। यह पी जेड वाला है। आप सभी, क्योंकि 6 कार्बन है तो सभी के पास पी जेड ऑर्बिटल ऐसे ही होगा, तो आप सभी के पास ऐसे लिख लीजिए। देखिए सभी, एक कार्बन में दिखाया हमने कि पी जेड में एक इलेक्ट्रॉन था, तो सभी कार्बन में पी जेड में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, है कि नहीं। और यह आपस में ओवरलैप करेंगे और पाई बांड बांध देंगे। और देखिए यह इनके बीच का जो सिग्मा, कार्बन के बीच का सिग्मा बांड था और यह ओवरलैप किए तो पाई बांड, केवल एक ही पाई बांड है। ऐसा नहीं कि इसको भी गिनेंगे, नहीं, इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि यही वाला ऑर्बिटल है। तो एक सिग्मा एक पाई। इसी तरह देखिए यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसमें क्या होगा, पाई बांड बन जाएगा। और यहाँ पर यह एक सिग्मा पहले से है, एक पाई यह वाला बन जाएगा और ये वही वाला है, केवल एक सिग्मा एक पाई। और यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, पाई बांड बन गया एक। और देखिए इसी तरह यहाँ वाला एक सिग्मा एक पाई। और ओवरऑल इसी स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखते हैं, यह कार्बन, यह कार्बन, यह कार्बन, यह कार्बन, यह कार्बन, 6 कार्बन है। तो देखिए देखिए यहाँ पर ऐसे ओवरऑल इसको हम ऐसे लिखते हैं। और कहीं कहीं बुक में आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिखिए, ऐसे। देखिए यहाँ पर एक पाई बांड बना तो यहाँ पर दिखा दीजिए, और यहाँ पर पाई बांड एक बना तो इसको यहाँ पर दिखा दीजिए, और यहाँ पर बना तो यहाँ पर। ये आपका बेंजीन। अब आपको पता चल गया होगा कि जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। हमने आपको पूरा डिटेल बताया। यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और समझ में ना आया तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक आपको नया टॉपिक हम बताएंगे जो एग्ज़ाम में आपके इम्पोर्टेंट है।